पोल्स ऑफ हाइट 8 and 4 मीटर। हाँ, दोनों पोल है, दो पोल है जिनकी हाइट कितनी 8 मीटर और 4 मीटर। हाँ, पोल ऐसे जमीन पर खड़े रहेंगे ना। अब एक पोल है 8 मीटर का और एक पोल है 4 मीटर। फिगर में तो सेम ही बताया, देखो है ना, थोड़ा बहुत फर्क बताया उन्होंने फिगर में। एक बात बताओ, उनकी फिगर देखो, 8 मीटर वाला देखो और 4 मीटर वाला बताओ, वो 4 से 8 बड़ा चाहिए था ना, बहुत बड़ा, उतना बड़ा बताया कि उन्होंने नहीं, वो फिगर में कम ज़्यादा सब चलता है बाहर। तो ये ऐसा तो प्रैक्टिकली भी इतना बड़ा वक्त निकालना नहीं है, बस नाम दे देना 8 है और ये 4 है। अब बताओ, दो पोल खड़े हैं और उसके बाद आर परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड, तो पोल के नाम क्या है बताओ? पी आर और ये दो पोल किस पर खड़े? ग्राउंड पर। बताओ ग्राउंड का नाम क्या होगा फिर? क्यू आर और बी सी क्या होंगे? ग्राउंड। ठीक है, खड़े तो क्या करेंगे? इफ द लेंथ ऑफ द शैडो, शैडो की लेंथ, हर एक की शैडो लेंगी। अगर सूरज उधर से आ रहा है तो ये पोल खड़ा है तो इसकी शैडो इधर आएंगी, अगर सूरज इधर से आ रहा है तो ऐसा। ठीक है, तो लेंथ ऑफ द शैडो, शैडो की भी अपनी लंबाई रहती है ना। जैसे मैं खड़ा हूँ तो मेरी शैडो इतनी बड़ी है, हाँ हो सकता है छोटी भी होती जाती है फिर वो, है ना। जितना सूरज ऊपर जाएगा फिर शैडो छोटी जाएगी, उसकी भी लंबाई रहेंगी ना। तो शैडो की लंबाई अपने से छोटी भी रहती है और बड़ी भी रहती है, हाँ ऐसा। ठीक है, फिर लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ द स्मॉलर पोल ड्यू टू सनलाइट इन 6 मीटर। सनलाइट के कारण जो शैडो की लेंथ कितनी दी है? 6 मीटर। अरे 6 मीटर बताओ, शैडो कहाँ पे है? शैडो कहाँ पर? हवा में रहती शैडो की जमीन पर रहती है, ये जमीन पर शैडो, यानी 4 मीटर पोल की शैडो कितनी है? 6 मीटर। ऐसा होता है, पोल 4 मीटर की शैडो 6 मीटर है, तो बड़ी भी हो सकती है ना। और बताओ, फिर उन्होंने पूछा है कि इसकी शैडो अगर 6 मीटर है तो इसकी शैडो कितनी है? यानी 4 मीटर पोल की शैडो कितनी है? 6 मीटर। 8 मीटर वाले की शैडो कितनी है ना, वो पूछ रहे। बड़ी होंगी ना। अब बताओ 4 से बड़ी है ना शैडो, इसकी भी शैडो 8 से क्या होंगी? बड़ी होंगी। कितनी है? यानी क्या पूछा है? बीसी शैडो है ना उसकी, वो आपको पूछा है। देखो क्वेश्चन फिर से पढ़ो लास्ट में। हाउ लॉन्ग विल बी द शैडो ऑफ द बिगर पोल, जो बड़ा पोल है उसकी शैडो कितनी होगी? तो बताओ, आपको निकालना है बीसी। बताओ कैसे निकालें? कैसे? दो ट्रायंगल का ऐसा क्या करें? बताओ, ये दोनों पोल जमीन पर परपेंडिकुलर है ना। हाँ, तो क्या पोल्स, टू पोल्स पी आर एंड ए सी आर क्या परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड। ग्राउंड पर कैसे? तो ये आर और सी एंगल कितने की होंगी? एंगल आर और एंगल सी कितने डिग्री की होंगी? बराबर है, दोनों इक्वल। सर अब लेकिन कैसे करें? ये साइड है ना, साइड्स का ऐसे किया तो हो जाएगा ना। क्या करें? दो ट्रायंगल को क्या करें? सिमिलर कैसे होंगे? कैसे ऐसे इसके लिए कितने साइड के रेशियो? 2 बनाने पड़ेंगे। हाँ सर पता है ना, इसके 6 और 4 तो उसकी कितनी बताओ? 8 और 1। आप रेशियो बना पाएंगे क्या इसके? रेशियो सेम बनाने पड़ते हैं ना। तो कैसे बताएंगे रेशियो? तो पूछा है ऐसे काम, ऐसे सब काम किए जब दोनों के दोनों पता रहते हैं, इसके भी तो पता रहते, इसके भी तो पता रहते हैं, फिर हम क्या बनाते हैं? उनके रेशियो सेम आते क्या देखते हैं, 10 और 8 आगे भी इधर उधर करके देखते हैं, तो दोनों का आंसर सेम आया तो बोलते हाँ ऐसे होगा। लेकिन इसकी 2 साइड पता है, उसकी तो पता है क्या? ऐसे ऐसे तो नहीं, 3 साइड तो है। फिर एक ही टेस्ट सबसे ज़्यादा काम में आती है, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ए टेस्ट की है मेरे सिलेबस। लेकिन सर ए टेस्ट कैसे? क्या एफ जी ई ट्रिपल सी ट्रिपल ए ओ, कौन सा एंगल इक्वल है बताओ? क्यों? ई एफ जी ई का ई लग गया इक्वल। अब बताओ उसका। बताओ
ये परपेंडिकुलर है जमीन पर तो दोनों पैरेलल होंगे कि नहीं? PR और AC क्या होंगे? क्यों? दोनों पोल जमीन पर खड़े हैं। बताओ ये दोनों पोल समझो, ये और ये जमीन पर खड़े तो दोनों आपस में कैसे? तो बताओ ये पोल PR और ये पोल AC कैसे? बताओ, अब बताओ। एक एंगल से इक्वल है ईच ऑफ 90। इन ट्रायंगल कौन सा? PQR एंड ट्रायंगल कौन सा? ABC। कौन सा एंगल इक्वल है? एंगल R इक्वल है एंगल C। रीजन ईच ऑफ 90। लेकिन अब बताओ सर दूसरा कौन सा? देखो भाई कैसे बताता हूँ, यहाँ पे समझा। हम एक्चुअली ये क्या लेते हैं 4 और 8, ये छोटा पोल और ये PR है और ये कौन है? छोटे पोल। अब बताओ ये दोनों परपेंडिकुलर है जमीन पर, दोनों पोल इमेजिन कर रहे ना खड़े आजू, दोनों पैरेलल है एक दूसरे को कैसे? और परपेंडिकुलर भी। अब बताओ ये सूरज की किरणें ऐसी आ रही है ना, ऐसी सूरज की किरणें आ रही है तभी तो शैडो आ रही ना। अब शैडो इधर है ना, तो सूरज कहाँ पे होगा? उस साइड होगा ना, तो उधर से क्या आ रही है? बताओ शैडो कहाँ से, शैडो क्यों आती है इसका कारण पता है तुम्हें? जैसे ये पेड़ है, ठीक है, बताओ सूरज इधर है, बताओ किरण ऐसी आती है ना बहुत सारी, लेकिन शैडो नहीं बनता। ये जब यहाँ से टकरा जाती है तो बताओ यहाँ से इतना, तो शैडो कहाँ तक बनती है? जो रेज इसके ऊपर से जा रही है वो तो जब यहाँ तक आ जाएगी, लेकिन उसके नीचे वाली जो रे है वो पास नहीं हो रही है इस ऑब्जेक्ट से, इसलिए इतनी इसमें रेज पास होंगी क्या? तो यहाँ पे उजाला रहेगा, इधर रेज आ रही है यहाँ तक, इधर उजाला रहेगा लेकिन इधर उजाला नहीं होगा। क्यों नहीं होगा लाइट? क्योंकि रेज इधर नहीं आ रही है, तो इतनी इसमें अंधेरा हो जाएगा ना, उसी अंधेरे को क्या बोलते हैं हम? शैडो। तो शैडो के लिए लेंथ कितनी डिपेंड करती है? जो यहाँ से टकरा के आती है जो सबसे वो ना, और ये लास्ट वाली जो इसका फुट है ना पैर। तो शैडो यहाँ से कहाँ तक रहती है? जो रेज ऊपर से टच करके आती है वहाँ तक। तो बताओ पोल की रेज कैसे होगी? ये पोल है ना अपना, तो बताओ ये पोल है, इसकी शैडो कैसे आएंगी? जब ये रेज यहाँ से आएंगी ऊपर वाली, और जो टकरा जाएंगी वो उससे क्या बनेंगी? शैडो बन जाएंगी। तो बताओ ये रेज निकालनी पड़ेगी ना, ये रेज जितनी लंबी जाएंगी उतनी क्या होगी? शैडो। अगर ये वाली सूरज अगर इधर है और ये रेज अगर ऐसी आ रही है ऊपर वाली, सबसे ऊपर वाली, तो शैडो इतनी बनेगी। और सूरज अगर और ऊपर आ गया तो क्या होगा? रेज ऐसी आएंगी तो शैडो क्या होगी? और छोटी। इसलिए जो सबसे ऊपर रहता है तो शैडो कहाँ पे आती है? नीचे आ जाती है ना। उसका कारण जो सबसे ऊपर वाली रेज है ये यहाँ से आने वाली वो नजदीक आ जाती है। अब बताओ इसका ट्रायंगल बना कि नहीं हो? तो ये जो ट्रायंगल बन रहा है उसमें ये वाली साइड क्या है? ये साइड है रेज। क्या है? रेज। ये है पोल। ये क्या है? पोल। ये उसकी क्या है? शैडो। लेकिन ये क्या है? वो सूरज की क्या है? वो रेज है। तो बताओ क्या है ये? ए भी क्या है? तो है लेकिन रेज है। ये पोल है, ये उसकी शैडो है। शैडो यहाँ तक टच की हुई है क्योंकि ये रेज वहां से आ रही है नीचे जमीन तक, यहाँ तक आ रही है रेज, इसलिए इतनी शैडो रेज ऐसी है। और उसके ऊपर वाली रेज भी सब आ रही है लेकिन नीचे वाली रेज नहीं आ रही, उस तक रेज में इतना अंधेरा हो ऐसा है। तो ये सबसे ऊपर जो रे बताए वो रे है वो। तो आप बताओ क्या है ये? रे। निकालू? निकालू। अब आप बताओ जब दोनों पोल आसपास है और कैसे पैरेलल, तो जो रेज आएंगी वो दोनों को चीर जाएंगी ऐसी। तो बताओ ये क्या होगी? दोनों की ट्रांसवर्सल। क्या होगी? ये दो लाइन कौन सी है? पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन को अगर कट कर दो क्या होती? ट्रांसवर्सल। और जब भी पैरेलल लाइन और ट्रांसवर्सल रहती है तो एंगल बन गया, करस्पॉन्डिंग एंगल एंगल। तो कौन सा एंगल बना? ये ट्रांसवर्सल और पैरेलल लाइन पर ये एंगल बना, ट्रांसवर्सल और पैरेलल लाइन पर ये वाला एंगल बना। करस्पॉन्डिंग एंगल सी ये ट्रायंगल PQR और ये ट्रायंगल है ABC।
ये ऐसा है ना। तो बताओ कौन से एंगल है ए और पी? एंगल्स इन पैरेलल। तुम्हें वहां पे रे अलग अलग दिख रही है ना, इसकी रे अलग दिखती, तुम्हें उसकी रे अलग दिखती है। एक्चुअली ऐसा नहीं है, वो एक ही रे, क्योंकि लाइंस ये कैसे पैरेलल है और ये ऐसी रेज है, वो बन के ट्रायंगल। तो ए और पी कौन से एंगल है? परस्पर। तो बताओ, नाम बताओ। पी पूरा नाम लिख सकते हो, आप चाहो तो पूरा नाम लिखो, क्यू पी, और उसका नाम पी रीजन करस्पॉन्डिंग एंगल्स इन पैरेलल लाइंस। बताओ दो ट्रायंगल क्या हो गया? कौन से बेस से? पहले ट्रायंगल का नाम, दूसरे का बाय। बताओ दूसरे ट्रायंगल का नाम क्या लिखो? पी की जोड़ी, क्यू की जोड़ी नहीं पता, क्यू की नहीं पता, आर की जोड़ी बताओ, बीच में क्या होगा? बताओ पैरेलल जोड़ी तो क्या, सिमिलर जोड़ी तो क्या होता है? इसकी पी की, इसकी दूसरी, तीसरी, रीजन बता देंगी धरिष्ठा? सबकी वैल्यू पुट करो। पी भी पता है, ए भी पता है, क्यू आर पता है, पीसी, पीआर और एसी क्या करूं? लेकिन इन दोनों को पहले अलग से लिखना पड़ेगा। तो बताओ x इंटू 4 में मल्टीप्लाई किया है तो क्या करो? कितना है? 12, यानी BC कितनी है? 12। देयरफॉर जैसा ये वर्ड वाला प्रॉब्लम है, वर्डिंग वाले में क्या होता है, जैसा वर्डिंग है वैसा। देयरफॉर लेंथ ऑफ द शैडो, ऐसा बोला है ना, लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ द बिगर पोल इज 12 मीटर। मीटर लगा ना क्योंकि उसमें मीटर दिया हुआ। लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ द बिगर पोल इज 12। छोटे की शैडो 6 मीटर है तो बड़े की शैडो। तो क्या किया पहले बताओ? सबसे पहले क्या लिखा? सबसे पहले लिखा, देखो इधर हमने लिखा कि 2 पोल्स है पी आर और ए सी, परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड। इसका मतलब आर और सी कैसे? 90। और बताओ पी आर और ए सी दोनों कैसे होंगे? पैरेलल। पैरेलल लिखना जरूरी है क्योंकि आगे चल के हम लिखने वाले हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स इन पैरेलल लाइंस। तो पैरेलल लाइन, तो पैरेलल लाइन कौन है भाई? टीचर नहीं पूछेगा, इसलिए हमने पहले बता दिया कि ये दोनों पैरेलल। और फिर उसके बाद दो ट्रायंगल आर और सी इच ऑफ 90, और पी और ए सनरेज है, वो एक ही समय में पास होने वाली सनरेज, ठीक है ना। तो उसके कारण वो करस्पॉन्डिंग एंगल बन गई पैरेलल। और अब बताओ दो ट्रायंगल सिमिलर, नाम कौन सी टेस्ट? ए साइड्स प्रोपोर्शन में वैल्यू पुट करो, इसमें ये दो काम के। इसके बाद एक ही रफ फिगर निकालना। कौन सा ट्रायंगल बोला? APB। इधर रफ फिगर A P है और इधर B है, ऐसा जोड़ दिया। और P 90 का है। दूसरा कौन सा है? A Q के बाद 90 है, A Q इधर है और C ऐसा है। अब आप बताओ इन दोनों को क्या बताना है? सिमिलर। सबसे सिंपल प्रॉब्लम पहले वो लिखते ना, लेकिन क्या क्या परपेंडिकुलर दिया है ना, बोलो क्या दिया है? ई ट्रायंगल ABC, BP किस पर परपेंडिकुलर है? AC पर, और CQ किस पर है? AB पर। ये सब दिया है बोलो उन्होंने, बराबर है। चलो दो ट्रायंगल के नाम बताओ, सिमिलर बताना शुरू। ये ट्रायंगल AQC एंड ट्रायंगल APB, बोलो फटाफट बताओ कौन से दो एंगल इक्वल है? ए इसकी सबसे ज्यादा काम एंगल क्यू, नाम 3 लेटर में मिक्स भी करा है ना, मिक्स नहीं तो नाम 3 लेटर में लिया, बताओ AQC, उसका नाम रीजन, बताओ दूसरा और कौन सा है? ए दोनों में है ना, ये कॉमन हो सकता है, चेक करो। बताओ QAC, QAC, बस कॉर्नर पर चेक करो, QAC ये वाला कॉर्नर है, PSB, PAC
ए बी है ना रे, बी ए बी वही कॉर्नर है क्या? कौन सा इधर है? नाम यहाँ से लिख दे, बोलो क्या नाम है? ए का नाम बी ए बी, रीजन कॉमन एंगल, ना बोलो दो ट्रायंगल क्या हो गए? सिमिलर। बाय कोइंसिडेंस बताओ नाम वहाँ पे दिए है क्या? नाम वहाँ पे शब्दों में दिया, वर्डिंग में दिया है ना, उस पर भरोसा मत करना। ट्रायंगल एबीबी है ना, ऐसे सिंबल में दिए क्या नाम? ऐसे सिंबल में नहीं दिया ना, वर्डिंग में दिया ना, वर्डिंग पर भरोसा नहीं करना। अपन सोचेंगे पहला नाम उन्होंने क्या दिया? एबीबी। चलो दूसरा बताओ, ए की जोड़ी ए के साथ, बताओ पी की जोड़ी क्यू के साथ, और बचा कौन? सी। हो गया, फिनिश। ऐसा सिंपल। अब यही प्रॉब्लम बोर्ड की एग्जाम में है तो, लेकिन आपको उस समय याद आना चाहिए ना, इसलिए इसकी रिवीजन ज़्यादा करो। रिवीजन जितनी ज़्यादा करोगे उतना अच्छा लगेगा। एक बचा